अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सूजी की टिक्कियाँ जो कि मेरी चची इन लॉ बनाएंगी और हम मज़े से खाएंगे। मुझे मीठा बनाने का बहुत शौक़ है बट मीठा मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। एक बार चची ने गांव से बनाकर भेजी थी और वो इतनी मज़े की लगी। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाई थी। सूजी का हलवा पहले टेस्ट किया हुआ था बट सूजी की टिक्कियाँ फ़र्स्ट टाइम खाई थी। इस बार चची आई तो मैंने सोचा आपसे भी उनकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी 1 किलो सूजी को आपने अच्छी तरह छान लेना है। यहाँ मुझे चची कह रही थी कि कैमरा ऑफ कर दो, अच्छा नहीं लगता, सबको पता होता है कि सूजी को कैसे छानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, लेकिन कैमरा ऑन ही रखा मैंने क्योंकि मुझे हर चीज़ आपको डिटेल से दिखानी थी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 1 किलो सूजी में तकरीबन आधा किलो चीनी डालनी है, मतलब जितनी आप सूजी ले रहे हैं उससे हाफ क्वांटिटी आपने चीनी की लेनी है। यहाँ चची अपने हिसाब लगा रही थी कि कितने बाउल सूजी में कितने बाउल चीनी डालनी है, जो कि मुझे समझ नहीं आया। बाद में फिर मैंने उनसे डिटेल में सब चीज़ों की क्वांटिटी पूछ ली थी। इसके अलावा 10 से 12 सब्ज़ इलायची ले लें। एक कप ऑयल का लें। हाफ कप पहले लिया था चची ने और हाफ बाद में सूजी के हिसाब से डाला था। इसके अलावा 1 कप दूध में 1 कप पानी शामिल करना है चाश बनाने के लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन लेना होता है जिसमें अच्छे तरीके से सूजी भून सकें। पहले ये कढ़ाई ली थी लेकिन इसका साइज छोटा था, फिर बड़े पतीले में बनाया था। सबसे पहले चची ने ऑयल को हल्का सा नीम गरम करके उसमें इलायची डाल दी, फिर हल्का सा फ्राई किया और उसके बाद सूजी भी शामिल कर दी। सूजी डालकर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है वरना सूजी नीचे लग जाती है और इसका टेस्ट और कलर दोनों चेंज हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ किशमिश लेनी है, इसके अलावा सफ़ेद तेल भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब डिश तैयार हो जाए तो किशमिश भी साथ ही डालकर एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लें। बाद में ऊपर से डालेंगे तो वो खुद ही सेपरेट हो जाती है, अलग अलग सी नज़र आती है। आज हम भी मिक्स करना भूल गए थे इसलिए फिर ऊपर से डाल दी थी। ये सूजी की टिक्कियाँ सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसे आप स्नैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में 1 टाइम चाय पीने की बजाय हम 2 टाइम पीने लग जाते हैं और साथ में सूजी की टिक्कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ग्रीन टी के साथ आप इनको ले सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चे तो मीठा वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं, तो बाहर की पैकेट वाली चीज़ें खिलाने से बेहतर है कि बच्चों को ऐसी हेल्दी चीज़ें बनाकर खिलाएं जिससे उनको एनर्जी मिले। आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पहले ज़माने में जो घर के बड़े होते थे वो भी बच्चों की खुराक का ख्याल रखते थे। अब वो भी बच्चों की माँओं को तनकीद करते हैं कि माँ की गलती है, बच्चों को देसी खुराक नहीं खिलाई। एक माँ बच्चों को नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए 24 घंटे अपनी नज़रों के सामने रखे, फिर घर को संभाले। अच्छा, अब यहाँ बात आ जाती है कि घर में नौकरें हैं फिर भी माँओं के पास टाइम नहीं है, लेकिन कभी किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि घर में काम करने वाला सिर्फ आपके घर की सफाई सुथराई करेगा, घर को मैनेज नहीं करेगा, वो हर हाल में आपने ही करना है। इस टाइम पे नानियाँ दादियाँ सब अपने बच्चों को पाल कर उनकी शादियाँ करके फारिग हो चुकी होती हैं, तो उनको चाहिए कि इस तरह की देसी खुराक बच्चों के लिए और बच्चों की माँओं के लिए बनाएं और उनको खिलाएं। लेकिन आजकल ये नहीं होता। आजकल बस बताया जाता है कि हम ये खाते थे आप लोग नहीं खाते, हम तो देसी खुराक खाते थे आप लोग नहीं खाते। यहाँ जी अब चाशनी बनाने के लिए 1 कप दूध में जो 1 कप पानी मिक्स करके रखा था उसमें आधा किलो चीनी डाल के अच्छी तरह पकाएंगे। अच्छा, इस चाश को आपने सिर्फ इतना पकाना है कि ये हल्का सा थिक हो जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि जब आप इसको चम्मच के साथ चेक करें तो ये पानी की तरह ना हो बल्कि थोड़ा सा गाढ़ा हो, और चेक करने पर ये ड्रॉप्स की सूरत में हो। ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये टिक्कियाँ हार्ड हो जाएंगी और फिर दांत से नहीं टूटेंगी, ना ही खाई जाएंगी। इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है आपने।
अच्छा, अब जैसे ही आपको लगे कि चाश तैयार हो गई है तो जो सूजी भून कर रखी थी उसे चाश में डाल देंगे, लेकिन बहुत एहतियात से, आपके हाथ पर छींटे पड़ सकते हैं। मैंने यहाँ से बिल्कुल वीडियो कट नहीं की ताकि आपको दिखा सकूं कि ये काम ध्यान से करने वाला है। जैसे ही आपने सूजी को चाश के अंदर मिक्स करना है तो फिर थोड़ा स्पीड से चम्मच को हिलाते रहना है ताकि चाश अच्छी तरह सूजी के अंदर मिक्स भी हो जाए और हार्ड भी ना हो। और इस पॉइंट पर आपने किशमिश भी डाल देनी है। अच्छा, इसके बाद गरम गरम इस मिक्सचर को फौरन ट्रे में ट्रांसफर करके इसे सेट कर देना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी ठंडा हुआ तो वहीं जम जाएगा। बस अब इसको अच्छी तरह सेट कर लें। किशमिश हमने बाद में डाल दी थी। अब किसी भी छुरी या पिज़्ज़ा कटर के साथ इसको शेप दे दें और छोटी छोटी टुकड़ियां बना लें। और ये जी सूजी की टिक्कियां तैयार हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना बाकी है कि इन टिक्कियों को शेप देने के 2 से 3 मिनट के बाद इनको अलग अलग करके रख दें, वरना ये जम जाएंगी और शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।